गुड मॉर्निंग। डीसीए सेकंड सेम की डीटीपी की क्लास में आज हम आगे समझते हैं। सबसे पहले तो पेज मेकर को शुरू कर लेते हैं। पेज मेकर में आज हम प्रिंटिंग ऑप्शन समझेंगे कि जब आप पेज मेकर में कोई पब्लिकेशन क्रिएट करते हैं और उसका कोई प्रिंट लेना चाहते हैं, उसको छापना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किस मेन्यू का यूज़ करना होता है, उसके ऑप्शन क्या होते हैं। वैसे तो ये ऑप्शन आपने फर्स्ट सेम में भी समझा हुआ है। प्रिंट करने के लिए किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए पब्लिकेशन में पेज मेकर में भी आपको फाइल मेन्यू में ही जाना होता है। फाइल मेन्यू के प्रिंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अभी जैसे प्रिंट ऑप्शन जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोई पब्लिकेशन जो है अभी ओपन नहीं है। तो अभी तो हम सबसे पहले यहाँ से एक फ़ाइल ओपन करते हैं। अभी एक ब्लैंक की फ़ाइल ओपन करते हैं क्योंकि पेज मेकर में कोई फ़ाइल अभी बनी नहीं है पहले से। और फाइल को ओपन करने के बाद में अगर आपको फ़ाइल को प्रिंट करना है, अभी तो जैसे ये ब्लैंक फ़ाइल है, अगर फ़ाइल को प्रिंट करना है तो आपको पता है शॉर्टकट की उसकी Ctrl+P होती है किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए। तो पेज मेकर में भी वही शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ में P। Ctrl+P प्रेस करने पर हमारे सामने प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आता है। इस प्रकार से प्रिंट डॉक्यूमेंट नाम से इसका डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको। इस डायलॉग बॉक्स में अगर हम देखें सबसे ऊपर हमें प्रिंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्रिंटर। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जिस कंप्यूटर का आप यूज़ कर रहे हैं उस कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रिंटर इंस्टॉल होंगे वो प्रिंटर जो है आपको कहाँ दिखाई देंगे, प्रिंटर के सामने। मतलब उनमें से एक प्रिंटर जो है आपको सिलेक्ट हुआ पहले से दिखाई देता है। तो यहाँ पर पहले से जो प्रिंटर दिखाई देता है वो कहलाता है डिफ़ॉल्ट प्रिंटर। डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से। तो मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 3-4 कंपनी के प्रिंटर इंस्टॉल है, जैसे सैमसंग कंपनी का प्रिंटर इंस्टॉल है, इप्सन कंपनी का प्रिंटर इंस्टॉल है। तो उनमें से जो भी प्रिंटर अभी सिलेक्ट होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और जो पहले से सिलेक्ट होता है वो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर कहलाता है। अगर आप चाहते हैं कि पहले से जो प्रिंटर सिलेक्ट है उससे आपको प्रिंट नहीं लेना है, आपको किसी दूसरे प्रिंटर से प्रिंट लेना है, तो इसके लिए आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स, जो ये प्रिंटर कमांड बॉक्स है, इसके डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये इसकी लिस्ट ओपन होती है। तो इस लिस्ट में आपको और भी जो प्रिंटर इंस्टॉल है वो उनके नाम दिखाई देंगे। आप इस लिस्ट में से दूसरे प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। तो ऐसे आप इच्छानुसार किसी दूसरे प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं प्रिंट लेने के लिए अपनी फ़ाइल को। इसी डायलॉग बॉक्स में हम देखते हैं नीचे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको कॉपीज़ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कॉपीज़ का यूज़ हम लोग करते हैं कि एक ही कॉपी, मतलब एक ही पेज की आपको कितनी प्रति छापना है, कितनी कॉपी छापना है एक ही पेज की। जैसे अभी यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है मान लीजिए उसमें 10 पेज हैं उस डॉक्यूमेंट में। तो उस डॉक्यूमेंट में 10 पेज को किस प्रकार, मतलब कि उस 10 डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपियाँ छापना है, एक पेज की कितनी कॉपी छापना है। जैसे अगर आपने यहाँ लिख दिया है 4, तो एक पेज की 4 कॉपी छापी जाएगी इस प्रकार से। इसी डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, जैसे ऑल पेजेस दिया हुआ है कि जैसे 10 पेज है, मैंने बताया आपको। आप चाहते हो 10 के 10 पेज का प्रिंट लेना, तो आप यहाँ से ऑल पेज को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप रेंज दे देते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो एक ही पेज को प्रिंट करेगा। जैसे अगर आपने यहाँ पर कर दिया 1,3,5 फिर डैश और ये 7, इसका मतलब ये होगा कि प्रिंटर जो है पहले पहले पेज का प्रिंट लेगा, फिर तीसरे पेज का प्रिंट लेगा। देखिए हमने कॉमा लगा के लिखा है, पहला पेज, कॉमा, थर्ड पेज, कॉमा, 5वां पेज। उसके बाद में हमने डैश लगा के 7 लिखा है, मतलब कि 5 से लेकर 7 तक। तो 5, 6 और 7 इन पेजों को वो प्रिंट करेगा। तो ऐसे आप अपनी इच्छानुसार वहाँ पर रेंज दे सकते हैं कि आपको कितने पेज का प्रिंट लेना है। इससे में यहाँ पर नीचे में आपको ओरिएंटेशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ओरिएंटेशन जो है आपको पेज को खड़े रूप में प्रिंट करना है या आड़े रूप में यहाँ पर। तो जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है ओरिएंटेशन में, वर्टिकल,
आप इसको हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं। पेज मेकर में हॉरिजेंटल और वर्टिकल को अलग अलग, मतलब उनको दूसरे नाम से पुकारा जाता है। जो वर्टिकल है उसको टॉल नाम से, और जो हॉरिजेंटल है उसको वाइड नाम से पुकारा जाता है। इसी डायलॉग बॉक्स में जैसे यहाँ पर ऊपर साइड में दिया है कॉलेट, रिवर्स, प्रूफ, यहाँ पे कॉलेट ऑप्शन जो है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रकार से प्रिंट लेना चाहते हैं कि आपके पास में मान लीजिए 10 पेज है और 10 पेज का आपको प्रिंट लेना है, मतलब 10 पेज की आपको 4 कॉपियाँ बनाना है, तो आप अगर चाहते हैं कि सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो, उसके बाद में फिर अगला 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो, फिर 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलेट बॉक्स को। और जब इसका यूज़ करते तो प्रिंटर की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर इसको आप कैंसिल कर देते हैं तो फिर इससे ये होगा कि एक पेज की 4 कॉपी आएगी, फिर एक पेज की 4 कॉपी, फिर दूसरे पेज की 4 कॉपी आएगी, फिर तीसरे पेज की 4 कॉपी आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपीज़ में 4 दिया हुआ है और ये अभी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं है। और हमारी जो फाइल है, हमारा जो पब्लिकेशन है वो 10 पेज का है। हम चाहते 10 पेज की मतलब एक कॉपी ना बना के 4 कॉपियाँ बनाएं। तो इस ऑप्शन को अगर सिलेक्ट नहीं करते तो ये होगा यही कि वो जब पहला पेज प्रिंट करेंगे तो उसकी 4 कॉपी पहले निकालेगा, फिर दूसरा पेज जो प्रिंट होगा तो उसकी 4 कॉपी निकालेगा, फिर तीसरा पेज प्रिंट होगा तो उसकी 4 कॉपी निकालेगा, इस प्रकार से प्रिंट करेगा। पर अगर आप चाहते हैं कि पहले 1 से लेकर 10 तक पेज प्रिंट हो जाए, उसके बाद में फिर से 1 से लेकर 10 तक पेज प्रिंट हो जाए, फिर उसके बाद में 1 से लेकर 10 तक पेज प्रिंट हो जाए, और लास्ट में फिर से 1 से लेकर 10 तक पेज प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ये इसके नीचे अगला ऑप्शन है जैसे रिवर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइल है वो विपरीत क्रम में प्रिंट हो, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक में प्रिंट ना हो, 10, 9, 8, 7, 6 इस प्रकार से प्रिंट हो, तो इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक प्रूफ ऑप्शन आता है यहाँ पर। प्रूफ ऑप्शन का यूज़ करते तो प्रिंटर की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। इसका जब यूज़ करते हैं तो जो हमारे पब्लिकेशन में जो इमेज होती है, जो चित्र होते हैं, ये ऑप्शन उनको प्रिंट नहीं करता है, उनकी जगह पे कोई क्रॉस का निशान शो करता है। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो डॉक्यूमेंट में जो भी इमेज होगी वो प्रिंट नहीं होगी, इमेज के स्थान पे क्रॉस का निशान शो होगा, और जब इसका यूज़ करेंगे तो स्पीड जो है वो कम हो जाती है। इसी डायलॉग बॉक्स में एक ऑप्शन मिल रहा है हमें ऑप्शन नाम से, यहाँ पर राइट साइड में कमांड बटन मिल रही है ऑप्शन की, इसमें क्लिक करते हैं। जब इस पर क्लिक करते हैं अभी कुछ हमारे डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं अपने पेज में। लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ बहुत छोटा है अभी। फिर से आते हैं फाइल में, प्रिंट में, और यहाँ से ऑप्शन में जाते हैं। अब देखिए, क्योंकि कुछ लिखा नहीं था इसलिए डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा था, अब हमने लिख दिया है तो अब डायलॉग बॉक्स भी आ रहा है। ये ऑप्शन प्रिंट ऑप्शन, एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइल है उसको आप चाहते हो कि एक पेज में टाइल्स के रूप में प्रिंट करना, मतलब कि एक पेज में आपको पब्लिकेशन के कितने पेजों को प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप इस डायलॉग बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक स्केल ऑप्शन मिल रहा है, रेडियो बटन जो है यहाँ पे 100% लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइल है उसको आप एक ही मतलब साइज़, एक पेज में एक ही पेज प्रिंट करना चाहते हैं 100% के साइज़ में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस टू फिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो पेज है वो A4 साइज़ का है और जो आपका मैटर है वो बहुत बड़े साइज़ में है और आप चाहते हैं कि वो A4 साइज़ में प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए आप रिड्यूस टू फिट का यूज़ करेंगे। तो इससे ये होगा कि आपका जो पब्लिकेशन है उसका साइज़ अगर बड़ा भी होगा तो वो छोटे साइज़ में एक पेज में प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पे एक थंबनेल ऑप्शन है, तो आप एक ही पेज में वो पब्लिकेशन के छोटे छोटे पेजों को कितने प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ 16 है तो इसका मतलब ये है कि एक पेज में, देखिए यहाँ पे बाहर लिखा है पर पेज, अगर आप चाहते हैं कि एक पेज में कितने पेज प्रिंट हो, तो जैसे हमने यहाँ क्लिक कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 6,
तो एक पेज में पब्लिकेशन के छोटे छोटे पेज जो है वो 6 प्रिंट होंगे इस प्रकार से। ये आपने फर्स्ट से में भी समझा हुआ है वैसे एक ऑप्शन कि आपको एक ही पेज में कितने कितने पेज जो है छोटे छोटे रूप में प्रिंट करना है इस प्रकार से। तो ये हमारा प्रिंट ऑप्शन है। जब भी हम पब्लिकेशन में कोई प्रिंट लेना चाहते हैं और प्रिंट लेने से पहले उसकी सेटिंग में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप परिवर्तन कर सकते हैं।